हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारा चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। लेकिन ये एस्टिमेशन ऑफ ये सब देखने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो है विच नंबर इज नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब होता है पास में, सबसे पास में। ठीक है, ये कौन सा नंबर जो है सबसे पास में है, तो इसको समझते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको दो चीजों को समझना है। एक है नियरेस्ट 10 और एक है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 10 बोलने का मतलब ये है कि जो 10th प्लेस है उस वाले पे कौन सा पास में है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोनों 2 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10, नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 40 पास में है या 50 पास में है, किसके? 48 के। तो बीच वाला जो नंबर है वो इसके पास में है या इसके पास में है। ऐसा ही नियरेस्ट 100 बोलने का मतलब क्या है? 100th प्लेस वाला नंबर। ठीक है, तो ये 300 और ये 400। तो ये जो बीच वाला नंबर है 357, वो 300 के पास में है या 400 के पास में है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है कि नियरेस्ट 10 मतलब क्या और नियरेस्ट 100 मतलब क्या। एग्जाम्पल के लिए अगर यही नंबर दिया है, ठीक है, सेम नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियरेस्ट 10, यहाँ पे 100 की जगह में क्या लिख देता हूँ? नियरेस्ट 10। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये जो 357 है वो इसके नियरेस्ट में नहीं देखेंगे हम लोग। किसके नियरेस्ट में देखेंगे? इसके बाद नियरेस्ट 10 कौन सा आएगा? 57 के बाद जो 10 आएगा वो आ जाएगा 360, और इधर उसके पहले कौन सा आएगा? तो 350। तो देखो ये आया 50, ये आया 60, तो ये है नियरेस्ट 10। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नियरेस्ट 10 पता कैसे लगाते हैं। जैसे एग्जांपल 48, तो 48 से अगर मैं 2 और ऐड कर दूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 50। अगर 48 में मैं -8 करूं तो क्या हो जाएगा? 40। तो मेरे को प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है, मेरे को ये देखना है कि कितना डिजिट मेरे को आगे या कितना डिजिट मेरे को पीछे चलना पड़ रहा है। तो जल्दी कहां पे पहुंचूंगा मैं? 2 कदम चल के मैं पहुंच जाऊंगा 50 पे। 8 कदम पीछे लेना पड़ेगा तब मैं पहुंचूंगा 40 पे। तो जल्दी किस में पहुंचा? +2 में। तो इसका 48 का नियरेस्ट 10 कौन हो जाएगा? 50। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे लिखा है 42, तो 42 में मुझे 8 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं पहुंचूंगा 50 पे। जबकि इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो 2 कदम पीछे जाते ही कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 40 पे पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 42 का नियरेस्ट 10 है वो है 40। ठीक, अब यहां पर एक स्पेशल केस आता है, वो है 45। तो जो भी 45 है, ये सोचो इधर अगर मैं जा रहा हूं 5 कदम तो पहुंच गया 50 पे। इधर भी अगर मैं जा रहा हूं -5 5 कदम तो पहुंच जा रहा हूं 40 पे। अब यहाँ पे कौन पास हुआ? दोनों ही बराबर हैं, इधर भी 5 है इधर भी 5 है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पेशल केस। इस स्पेशल केस को आप हर नंबर के लिए याद रखना। जैसे 45 के लिए भी याद रखना, 55 के लिए भी याद रखना, 65 के लिए भी याद रखना, चाहे वो 100th प्लेस का हो। जैसे 350 के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, उसके लिए भी याद रखना। तो इसके लिए हमेशा आंसर क्या होगा? जो बाद वाला है, यानी कि 50। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 350 के बाद कौन सा आ रहा है? 400। तो हमेशा जो बाद वाला है उसको हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट 10, पीछे वाले को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल केस याद रखना। सेम नियरेस्ट 100 के लिए हम देखते हैं। ये तो 10 मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगा? 350 जो 7 है, ठीक है, ये वाले को मिटा देता हूं मैं। जो 357 है, अब 100th प्लेस पे देखो सेम चीज। जो 300 है, यहां पहुंचने में मुझे यहां से 57 माइनस करना पड़ेगा, -57। जबकि इसके आगे जाने के लिए 57 से कम दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दूं तो 60 हो गया, फिर 40 तो 43। तो 43 मेरे को यहाँ से आगे चलना पड़ेगा, तब मैं पहुंच जाऊंगा 400 पे। तो ये तो बड़ा नंबर हो गया ना, ये छोटा नंबर, इसमें जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो 357 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 400। ठीक, वैसे तो ये वाला मैंने बता दिया स्पेशल केस। देखो 350 है, 50 कदम आगे चलोगे तो 400 पहुंचोगे, 50 कदम पीछे चलोगे तो 300 पहुंचोगे। तो किसको लेना होता है? हमेशा आगे वाले को। तो इसका नियरेस्ट
100 कौन सा हो जाएगा 350 का 400। अब ये देखो 321 अगर मैं पीछे चलूं 21 कदम तो कहां पहुंच जाऊंगा 300 पे इजीली, जबकि मुझे 400 पहुंचने के लिए लगभग 79 कदम आगे चलना पड़ेगा जो कि बहुत दूर है। तो नियरेस्ट कौन हो जाएगा 100 300। तो इस तरह से ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का यूज होने वाला है एस्टिमेशन वाले ये वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो जब हम एस्टिमेशन वाला कुछ देखेंगे तो उसमें दो चीजें हमको करना होगा, एक है एक्चुअल और एक है एस्टिमेटेड। ठीक है, एक्चुअल मतलब जैसे हमको सम करना है तो एक्चुअल सम होगा और एक एस्टिमेटेड सम होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले प्लस के लिए, यानी कि सम के लिए मैं देखता हूं तो उसमें पेज नंबर 9 पे आपके बुक में ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, एक नियरेस्ट 10 वाला है और एक नियरेस्ट 100 वाला है। इन दोनों क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नंबर को लिख लेना है, जैसे कि दिया है 46 और ये 81, सॉरी 86 लिख दिया 81। तो देखो नियरेस्ट 10 लिखा है, तो नियरेस्ट 10 के लिए हमको क्या निकालना है, इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है और एक्चुअल सम निकालना है। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा नियरेस्ट 10। तो बताओ, मैं आपको बताया था पिछले में अभी थोड़ा देर पहले कि 46 किसके नियरेस्ट में है, तो 40 जो 6 है इसके आगे आता है 50 और इसके पीछे कौन आता है 40। तो देखो 46 कौन जल्दी पहले मतलब कहां पहले पहुंच जाएंगे 50, क्योंकि 4 आगे चलेंगे तो 50 पहुंच जाएंगे, पीछे जाने के लिए 6 पीछे चलना पड़ेगा हमको। तो इसका नियरेस्ट जो 10 है वो क्या आ गया हमारा 50, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 50। अब 81 जो है किसका नियरेस्ट है नियरेस्ट 10 में, तो 81 के पहले कौन आता है 80 और 81 के बाद कौन सा आ जाता है 90। तो 81 किसका नियरेस्ट 10 है 80 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80। अब उसके बाद में ये जब हमको मिल गया तो ये हमको जो मिला है वो क्या है नियरेस्ट 10। ये तो हमारा एक्चुअल नंबर था, ये हमारा नियरेस्ट 10 मिला है। तो जब हम एस्टिमेटेड सम निकालेंगे, पहला क्या निकालते हैं एस्टिमेटेड सम। तो एस्टिमेटेड सम में हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला है इसी को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 80 कितना आ गया 0, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक, तो 130 क्या आया आपका एस्टिमेटेड सम। अब एक्चुअल सम क्या होगा, इन दोनों को एक्चुअल जो नंबर हमको दिया है इसी को सम कर दो, उसी को बोलते हैं एक्चुअल सम। तो एक्चुअल सम क्या हो जाएगा, एक्चुअल सम इज इक्वल टू 46 और ये 81, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो कितना आया एक्चुअल सम 127। तो देखो एक्चुअल सम आया 127, एस्टिमेटेड सम आया 130। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। ठीक, तो दोनों लगभग लगभग बराबर है, सिर्फ 3 का अंतर है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम। अब हम सेम चीज को देखेंगे नियरेस्ट 100 के लिए। तो नियरेस्ट 100 के लिए भी हम पहले नंबर को लिख लेते हैं 436 356। अब यहाँ पे लिख देंगे नियरेस्ट 100। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, समझ जाओ बस भावनाओं को। तो नियरेस्ट 100 बोलने का मतलब क्या था, 436 के पहले कौन आता है 400। तो मैं यहाँ पे रफ में एक बार लिख दे रहा हूँ 436 के पहले कौन आएगा 400। अब यहाँ पे 10 को नहीं देखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, इसके पहले कौन आएगा 400 और बाद में कौन आएगा 500। ठीक, तो देखो ये 36 है, मतलब 50 से पहले आता है ना, तो ये इधर पहले पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक, तो इसका नियरेस्ट क्या आ गया 400। सेम चीज 356 के लिए देखो, तो 356 के लिए इधर क्या आ जाएगा, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 400 300 300। तो इधर 300 है, इधर 400 है, ये 56 है। 56 मतलब 50 से ज्यादा हो गया, तो 50 से ज्यादा हो गया तो इधर जल्दी पहुंचेंगे ना हम लोग। तो 400 क्या हो जाएगा नियरेस्ट 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 400। ठीक,
अब हमको निकालना है एस्टिमेटेड सम। तो यहां पे लिखेंगे पहला एस्टिमेटेड सम। तो क्या आ जाएगा एस्टिमेटेड सम, ये दोनों को ऐड कर दो तो 400 400 हो जाएगा 800। ठीक, तो ये 400 400 800 क्या आ गया हमारा एस्टिमेटेड सम। एक्चुअल सम क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, एक्चुअल सम। तो 436 प्लस 356, तो 6 6 12 बचा 1, 5 और 3 8 प्लस 1 9, 4 और 3 7। तो देखो कितना आया 792। इसमें अगर 8 में और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा 800। तो कितने का अंतर आया 8, सिर्फ 8 का डिफरेंस है, दोनों लगभग सेम हो जाएगा। तो ये अंतर होता है एस्टिमेटेड सम में और एक्चुअल सम में। ठीक, तो यही चीज आपको सबके लिए अप्लाई करना है, माइनस के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस, यानी कि माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस वाले के लिए आप लोग पेज नंबर देख लेना कौन सा है। पहला ही क्वेश्चन है 58 43, शायद 9 या 10 कुछ होगा, देख लेना 9 10 या आसपास कुछ होगा। तो पहला क्वेश्चन है 58 43, नियरेस्ट 10 हमको देखना है। तो देखो 58, तो नंबर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 58 और यहाँ पे लिखेंगे 43। देखो नियरेस्ट 10 में कौन पहले आएगा 60, तो इसका जो नियरेस्ट 10 है वो आ जाएगा 60। इसका नियरेस्ट 10 कौन आ जाएगा 40। ठीक है, 3 पहले जाओगे तो 40 मिलेगा, 2 आगे जाओगे तो 60 मिलेगा। तो इन्हीं दोनों को अब क्या कर दो, अब सम की जगह क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाएगा। तो 60 माइनस 40 कर दो यहाँ पे, 60 माइनस 40 कितना आ गया 20। तो ये है हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। सेम चीज 58 में 48 माइनस कर दो तो एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 58 माइनस 43, तो 8 में 3 गया बचा 5, 5 में 4 गया बचा 1। तो यहाँ पे आया एक्चुअल डिफरेंस 15 और यहाँ पे 5 का दोनों में अंतर आया। देखो एस्टिमेटेड डिफरेंस 20 आया है और एक्चुअल डिफरेंस 15। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं नियरेस्ट 100 के लिए 637। तो 637 जो नियरेस्ट 100 है किसका होगा 37 है, 50 से पहले आता है 37, मतलब ये 600 हो जाएगा। ठीक है, फिर 358 देखो 50 के बाद आता है, तो 50 के बाद आता है मतलब 3 है, मतलब 400। तो ये आप प्रैक्टिस के साथ आपको भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने नियरेस्ट 100 निकाल लिया दोनों नंबर का, तो इन दोनों को माइनस कर दो। तो 600 माइनस 400 कितना हो जाएगा 200। तो ये 200 क्या है एस्टिमेटेड डिफरेंस है। ठीक, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस आया 200, एक्चुअल डिफरेंस निकाल लेते हैं 637 358 माइनस करो, 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, इधर 7 8 9, अब यहाँ पे बचा है 2, तो 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 12 हो गया और ये हो गया 5। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 5 6 7, अब यहाँ पे बचा 5, तो 5 में से 3 गया 2, तो 279। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 79, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ गया है, बट जो भी है ऐसा ही, क्योंकि ये नंबर का जो डिफरेंस है वो भी देख सकते हो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया है एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस। तो अगला जो एस्टिमेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एस्टिमेशन ऑफ डिवीजन है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रोसेस होगा, नियरेस्ट 10 निकालोगे जैसा नंबर निकालते हैं पूरा सेम होगा। अब उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो नंबर आएगा ना यहाँ पे एस्टिमेटेड वाला, उसका आप मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो, और जो एक्चुअल कराते हैं वो तो आता ही है आपको। ठीक है, तो बस उन दोनों का डिफरेंस को देख लेना। सेम चीज डिवीजन में भी है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा चैप्टर 1 नंबर्स के बारे में, प्लेस वैल्यू निकालना, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, एस्टिमेशन ऑफ जो एडिशन है, सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये चीजें हमने समझी चैप्टर 1 में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।